श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं कि मन की शुद्धि ही व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में शांति लाने का सबसे बड़ा साधन है। जब मन दूसरों के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नकारात्मकता से भरा होता है तो यह स्वयं को ही अधिक कष्ट देता है। इसलिए मन को स्वच्छ रखना आवश्यक है। दूसरों के प्रति शुद्ध भाव रखने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उनकी गलतियों को अनदेखा करे, बल्कि इसका तात्पर्य है कि किसी के प्रति वैर या घृणा न रखी जाए। मन को स्वच्छ और शांत रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी कार्यों में एक दिव्यता का संचार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति प्रेम, करुणा और सहानुभूति के साथ जीवन जीता है तो उसे न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसका सामाजिक जीवन भी सुखमय बनता है। मन की पवित्रता ही व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है और उसे सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यह इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपने मन को कैसे नियंत्रित करता है। यदि मन में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, द्वेष जैसे नकारात्मक विचार भरे हों तो यह मनुष्य को अशांत और दुखी बना देता है। वहीं यदि मन में प्रेम, दया, करुणा और सद्भावना का भाव हो तो व्यक्ति स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति का संचार करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति स्वच्छ और निर्मल मन रखने से हमारा स्वयं का मन हल्का और प्रसन्नचित्त रहता है। जब हम दूसरों के प्रति बुरी भावना नहीं रखते तो हमें किसी के बारे में गलत सोचने, चिंता करने या ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे मन का भार हल्का हो जाता है और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं या बदले की भावना पालते हैं तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। गीता में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्येत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, उसे नीचे गिराने का कार्य नहीं करना चाहिए। मन को स्वच्छ और शांत रखने के लिए श्री कृष्ण भक्ति, ध्यान, योग और सत्संग का मार्ग सुझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को ईश्वर से जोड़ते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं तो हमारे भीतर शुद्धता बनी रहती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना भी हमारे कर्मों को पवित्र बनाता है, जिससे हमें भविष्य में भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान न केवल गीता में बल्कि उनके संपूर्ण जीवन में दिखाई देता है। उन्होंने कभी किसी के प्रति द्वेष या घृणा नहीं रखी, चाहे वह शकुनी हो, दुर्योधन हो या शिशुपाल। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया और सभी को प्रेम एवं सत्य का मार्ग दिखाया। इसलिए यदि हम अपने जीवन में आनंद, सफलता और आत्मिक शांति चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाना चाहिए और अपने मन को स्वच्छ, निर्मल और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य का मन चंचल और प्रभावशाली होता है। यह जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विचार उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति अशांत हो जाता है और जीवन में नकारात्मकता भर जाती है। इसके विपरीत जब मन शुद्ध और स्वच्छ रहता है तो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न और शांत रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति शुभ और पवित्र भाव रखना आवश्यक है, क्योंकि दूसरों के प्रति मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनका प्रभाव स्वयं के जीवन पर भी पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति बैर या ईर्ष्या रखता है तो वह स्वयं ही मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट पाता है। नकारात्मक विचार मन को अशांत कर देते हैं और व्यक्ति हर समय बेचैनी और तनाव में रहता है।
इसके विपरीत जब मन को शुद्ध और सकारात्मक रखा जाता है तो जीवन में शांति, प्रेम और आनंद बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के प्रति स्वच्छ मन रखने से न केवल आत्मिक उन्नति होती है बल्कि समाज में भी सामंजस्य और सद्भाव बना रहता है। मन की शुद्धि के लिए श्री कृष्ण ध्यान, भक्ति और सत्संग का मार्ग सुझाते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है तो वह धीरे धीरे बुरे विचारों से मुक्त होकर प्रेम और करुणा से भर जाता है। मन की पवित्रता से कर्म भी पवित्र होते हैं और जब कर्म शुभ होते हैं तो उनका परिणाम भी सकारात्मक होता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण बनता है। यदि मन को दूषित विचारों से मुक्त कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में आनंद, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अपने जीवन में भी इस शिक्षा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कभी किसी से वैर नहीं रखा, चाहे वह कंस हो, शकुनी हो या दुर्योधन। उन्होंने सभी को प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्षमा किया, यह सिखाने के लिए कि क्षमा और सहनशीलता से मन शुद्ध और निर्मल बना रहता है। यदि हम श्री कृष्ण के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा मन भी हल्का और आनंदमय बन सकता है। दूसरों के प्रति स्वच्छ और शुभ विचार रखने से जीवन सरल, सुंदर और सार्थक बनता है। कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। मन को स्वच्छ रखना केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब मन में शुद्धता होती है तो विचार भी अच्छे होते हैं और अच्छे विचारों से कर्म भी शुभ होते हैं। यही शुभ कर्म आगे चलकर सुख और समृद्धि का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तो हमें प्रतिक्रिया में बुरा नहीं सोचना चाहिए। बदले की भावना रखना या क्रोध पालना हमारे मन को और अधिक अशांत बना देता है। इसके बजाय हमें सहनशीलता और धैर्य के साथ स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और संदेह से घिर जाते हैं तब श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसे बिना किसी द्वेष या व्यक्तिगत भावनाओं के करना चाहिए। यही संदेश हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। यदि हम अपने मन को दूसरों के प्रति स्वच्छ और शुभ रखेंगे तो हमें अपने कार्यों में सफलता और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन को शुद्ध रखा जाए और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखी जाए। जब हम अपने मन से नकारात्मकता को हटा देते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तब हमें आत्मिक शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीवन को सुखद, सरल और सार्थक बना देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन एक दर्पण की तरह होता है। यदि उसमें दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष भरे हों तो वह गंदा और धुंधला हो जाता है, जिससे सत्य और वास्तविकता स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि मन को प्रेम, दया, करुणा और सहनशीलता से भर दिया जाए तो यह एक स्वच्छ जल की तरह हो जाता है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट और सुंदर दिखाई देने लगता है। मन को शुद्ध रखना केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं बल्कि एक व्यवहार